आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं पीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों को। तो पिछले क्लास में मैंने फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 किया था और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है इस फ्रेजल वर्ब के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं फ्रेजल वर्ब की मीनिंग। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा हिंदी भी लिखा करो, इंग्लिश बहुत कम समझ में आती है। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों का मीनिंग लिखा है ताकि हर बच्चे को समझने में आसान हो। और मैं खुद एक सिंपल लैंग्वेज में सबको पढ़ाता हूँ ताकि सबको समझ में आए, है ना। तो आओ शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। कॉल ऑन, हमारा पहला वर्ड आया कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क टू सीट इन क्लास। मतलब कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक क्लास में बैठे रहते हैं, है ना। और उसको क्या किया जाता है, किसी को खड़ा करा करके हम बोलते हैं क्या करना, उसको कॉल ऑन करते हैं। तो कहते हैं कि एक ही चीज को दोबारा, है ना, पढ़ो, उसी को बोलते हैं कॉल ऑन। यानी कि बुलाना, दोहराना, पुनः वाचन कराना, इसका सेंस यही लेकर के आता है। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क टू सीट इन अ क्लास, मतलब बुलाना। दूसरा वर्ड इसका निकल के आता है, इसका दूसरा मीनिंग निकल के आता है टू पे ए शॉर्ट विजिट, है ना। कोई व्यक्ति किसी कम समय के लिए जाता है कहीं पे, उसी को बोलते हैं टू पे ए शॉर्ट विजिट, यानी किसी से मिलने जाना, है ना। हमारा दूसरा वर्ड है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, रिव्यू, यानी कि दोहराना, है ना। रिव्यू से याद आया, हम लोग का जब एग्जाम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, है ना। रिवीजन करते हैं। यहाँ री का अर्थ निकल के आया अगेन और व्यू का मतलब क्या आया, सी, है ना। हम क्या करते हैं, गेट ओवर करते हैं, एग्जाम के समय रिव्यू करते हैं उसका, है ना, उसी को बोलते हैं दोहराना, है ना। गेट ओवर का सेंस निकल कर आता है दोहराना। ओके, तीसरा आता है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ कंज्यूम, है ना, उपयोग करना, है ना, उसी को बोलते हैं गो थ्रू। यानी कि यूज ऑफ कंज्यूम मतलब लगातार यूज करना, उसी को बोलते हैं उपयोग करना। ठीक है, चौथा वर्ड आया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, ये वर्ड बहुत ही प्यारा है। लुक आफ्टर का सेंस निकल के आता है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, संभालना, है ना। इस सेंस में निकल कर आता है लुक आफ्टर, यानी कि टेक केयर ऑफ मतलब संभालना। पांचवा अर्थ निकल गया लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट। मैंने इसका मीनिंग पिछले क्लास में बताया था। जो बच्चों ने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा हो, कृपया एक बार करके वो क्लास को, है ना, देख लें। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, इसी को बोलते हैं लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। 6 हमारा है रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड बाय चांस, है ना। रन अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड बाय चांस, संयोग से मिलना, है ना। और इसका एक और सेंस निकल कर आता है, और एक सेंस निकल कर आता है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, सॉरी फॉर दैट, एक आता है कम अक्रॉस, एक आता है कम अक्रॉस, है ना। इस दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, रन अक्रॉस, है ना। आप भी किसी से क्या करते हैं, मिलते हैं संयोग से, उसी को बोलते हैं रन अक्रॉस। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, है ना। ठीक है, एक वर्ड है हमारा कैच अप। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है कैच अप। कैच अप का मतलब क्या होता है, कीप अब्रेस्ट। कैच अप का मतलब होता है कीप अब्रेस्ट, गले से लगा कर रखना, है ना। एक आपने गाना सुना होगा, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। यहां तक देखा हमने। एक और वर्ड है हमारा गो
ऑन। गो ऑन का दो सेंस निकल कर आता है, एक होता है कंटिन्यू यानी कि लगातार, है ना। एक अर्थ निकल के आता है हैपन। हैपन मतलब होना, है ना। ये सेंस दिखाता है होना, कोई घटित, कोई भी घटना घटित होना, है ना, उसी को बोलते हैं गो ऑन। अपने आप में दो सेंस निकल कर आया, कंटिन्यू लगातार जारी रखना, लगातार रखना, गो ऑन हैपन होना। ठीक है, तो यहाँ तक का रहा आज का सफर, है ना। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ बेसिक के साथ फ्रेजल वर्ब का। इधर तो आपका प्लेलिस्ट चल ही रहा है ना, और बेसिक ग्रामर भी साथ साथ चलेगा, और बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको बेसिक में कवर कराते हुए चलूंगा। और ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।